गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फोकस स्टडी विथ अभी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया एलडीसी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। एलडीसी सिलेबस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए ये देखेंगे कि किस प्रकार से अध्ययन किया जाए और किस प्रकार से सिलेबस को हम लोग 100% कवर करने का कोशिश करेंगे कि यदि 100% सिलेबस कवर हो जाए तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। ये एग्जाम एक ही एग्जाम होगा, एक चरण में होगा और उस एग्जाम का नाम रख दिया है मुख्य परीक्षा। इसमें 3 पेपर होंगे। पहले हम लोग ऊपर से समझ लेते हैं, फिर अंदर जाकर के बढ़िया से पढ़ लेंगे। इसमें 3 पेपर होगा भाई, इसमें 3 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब 120 प्रश्न रहेंगे पहला पेपर में और इससे पास करने के लिए मिनिमम 120 का 30% लगभग 36-37 सवालों को सही से हल करना है, तब जाकर के आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। पेपर टू रिजल्ट का आधार है। पेपर 2 रिजल्ट आपका तय करेगा। पेपर 2 रिजल्ट आपका डिपेंड करेगा पेपर 2 पर। पेपर 2 जिनका भी बढ़िया होगा वो एलडीसी में नौकरी ले जाएगा, वो एलडीसी में हाथ मार लेगा। पेपर 2 आपका चयन पर निर्भर है। पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर होगा। पेपर 2 आपका पेपर होगा और यही चयन का मार्ग होगा। तीसरा पेपर है आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, उसमें कंप्यूटर रहेगा, मैथ के सवाल रहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या है, अंदर जाके थोड़ा सा इसको अध्ययन कर लेते हैं। पूर्ण रूप से हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें 3 पेपर होंगे, वही ठीक है, 3 पेपर हम लोगों ने समझ लिया। प्रत्येक पेपर की यदि देखा जाए समय कितनी दी गई है, 2 घंटे की। पहला पेपर हम लोग देखते हैं। पहला पेपर हिंदी, पहला भाषा ज्ञान दिया है। कितने प्रश्न रहेंगे? कुल 120। हिंदी से कितने सवाल रहेंगे? 60। अंग्रेजी, इससे कितने रहेंगे? 60। दोनों मिला के कितने हो गए? 120। दोनों मिला के यदि 120 होते हैं और आपको टाइम कितना दिया है? 2 घंटे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। 120 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और इसे 30% 120 में लाना है। आप इससे क्वालिफाइंग हो जाएंगे और जो ही आप इसमें क्वालिफाइंग हो जाते हैं आपका अगला पेपर चेक किया जाएगा। यदि आप इसमें क्वालिफाइंग नहीं होंगे तो आगे का पेपर यहीं पर रोक दिया जाएगा और इसका जो क्वालिफाइंग पेपर का जो नेचर है पेपर 1, इसको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा अर्थात इसमें कितनों भी आप 30% से ऊपर ले आइए, आपका अंक जुड़ने नहीं जा रहा है। तो केवल हमें पास करने पर ध्यान रखना है कि वही पास हो जाए। अब पास करने के लिए यह सवाल उठता है, क्या सर केवल हिंदी से 30% ले आएंगे तो पास कर जाएंगे? हाँ जी, आप यदि केवल हिंदी से ही 30% ले आते हैं तो आप पास कर जाएंगे। क्या सर केवल अंग्रेजी से 30% ले आएंगे तो पास हो जाएंगे? हाँ जी, केवल अंग्रेजी से भी यदि आप 30% यदि ले आते हैं, है ना, तो आप पास कर जाएंगे। और दोनों मिला के भी यदि 30% ले आते हैं तो भी आप पास कर जाएंगे, तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि आप जिस भाषा को ज़्यादा अनुभव किए, ज़्यादा पकड़ में आता है, उसको पकड़ के आप क्वालिफाइंग कर जाएं। पेपर 2 जनजातीय एवं क्षेत्रीय, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100। परीक्षा का टाइमिंग भाई 2 घंटे। इसमें भी 2 घंटे दिया है और ये पेपर नौकरी का पेपर है। ये पेपर आपका रिजल्ट तय करेगा। इसमें कौन कौन सा भाषा है? उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। इन सभी लैंग्वेज में कोई भी आप रख सकते हैं और इससे 100 प्रश्न रहेंगे। तो आप यहाँ कोशिश ये करेंगे, यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि भाई मेरे लिए कौन ऐसा लैंग्वेज है जो 100% हम जान सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं और वो मेरा 100% सफलता दिलाएगा। तो कौन ऐसा पेपर है, आप उसे ही चुनेंगे जो आपके लिए इसमें आसान पड़ेगा। जो सबसे आसान पड़ेगा आप उसे चुनेंगे और सफलता के लिए लैंग्वेज पेपर का चुनाव बहुत ही बढ़िया ढंग से करना है। लैंग्वेज पेपर का चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि लैंग्वेज पेपर ही आपका इस जॉब का निर्धारक लैंग्वेज पेपर ही है। चलिए पेपर 3 में आते हैं। पेपर 3 क्या है? सामान्य अध्ययन।
सामान्य अध्ययन से कितने प्रश्न रहेंगे? 30 प्रश्न। वही 30 प्रश्न रहेंगे सामान्य अध्ययन से। तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या आ जाएगा आपका? हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, साइंस का बैकग्राउंड रहेगा, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी से मिला करके 30 प्रश्न यहाँ से रहेंगे सामान्य अध्ययन से। 30 प्रश्न यहाँ से रहेंगे सामान्य अध्ययन से। झारखंड राज्य से संबंधित कितने प्रश्न रहेंगे? 40। आप जिस राज्य में है झारखंड, झारखंड से आपका कितने प्रश्न रहेंगे? वही 40। तो यहाँ पर इस पेपर 3 में भी झारखंड पेपर अहम भूमिका में है। झारखंड पेपर यदि आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो रिजल्ट को यहाँ भी तय करने का आधार झारखंड का अध्ययन होगा। झारखंड पेपर से भी आपका यहाँ रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। सामान्य अध्ययन 30 है, झारखंड 40। चलिए आते हैं ग खंड में क्या है? कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन 25 प्रश्न करके 50 प्रश्न रहेंगे कंप्यूटर क्षेत्र से। कंप्यूटर ज्ञान से 25 रहेगा और 25 आपका कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से रहेगा। आपका ये दोनों मिलाकर के 50 रहेगा। ये संपूर्ण प्रश्नों की संख्या कितनी है? 120। इसमें भी टाइमिंग क्या दिया गया है? 2 घंटे। इसमें भी टाइमिंग क्या दिया गया है? 2 घंटे। चलिए हम लोग पेपर 2 में हम लोग खोटा पेपर की चर्चा कर लेते हैं कि खोटा पेपर किस प्रकार से अध्ययन किया जाए और 100% सफलता के लिए हम लोग खोटा पेपर को चुनेंगे और खोटा पेपर से हम लोग किस प्रकार से सफल होंगे, इसकी भी हम लोग आज रणनीति चर्चा करते हैं कि भाई खोटा पेपर को किस तरह से पढ़ा जाए कि 100% एलडीसी में सफल हो जाए। चलिए खोटा पेपर आपका आ गया। खोटा पेपर देखिए, चलिए खोटा देख लेते हैं हम लोग। खोटा, चलिए खोटा को जेएसएससी एलडीसी में 2 भाग विभाजित करके भेजा गया है, गद्य भाग और पद भाग। गद्य भाग और पद भाग। गद्य भाग में कहानी नाटक रहेगा और पद भाग में आपका कविता रहेगा। पद भाग में आपका कविता रहेगा। ये कहानी का सेक्शन है, इससे कहानी आपको पकड़ में आएगा। ये कविता भाग है। क्या क्या रहेगा? कुछ सहायक पुस्तक के रूप में भी आयोग ने निर्धारित किया है। कुछ सहायक पुस्तकों के बारे में बता दिया है कि भाई ये पुस्तक यदि आप पढ़ लेते हैं तो 100% पेपर 2 का तैयारी हो जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आयोग बोल रहा है और आयोग के द्वारा जो भी कहा जाए उसे हम लोग करेंगे और 100% खोटा लैंग्वेज में 100 में 100 पकड़ने की कोशिश करेंगे और 100 में 100 हम लोग को पकड़ में आएगा भी खोटा लैंग्वेज। चलिए क्या है? खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं सहायक पुस्तक के रूप में, इसकी संपूर्ण अध्ययन कर लें तो ये आपका पहला काव्य जो भाग है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा है खोटा निबंध लेखक बीएन योधार। बीएन योधार ने निबंध का पुस्तक लिखे खोटा निबंध। इसमें 12 निबंध है। 12 निबंध का हम लोग यदि बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं तो आपका जो भी निबंध के सेक्शन से प्रश्न पूछेंगे आपका सारा का सारा पकड़ में आ जाएगा। ग खंड है आपका डह नाटक सुकुमार जी का डह नाटक है। ये नाटक आपका गद्य भाग में आ जाएगा और इस ग खंड को पूरा करने के लिए डह नाटक का हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे जितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं एमसीक्यू को भी हम लोग देख लेंगे। जितने भी एमसीक्यू बनते होंगे सारे को हम लोग देखेंगे। ग खंड जो है आपका हरिच डहर कहानी संकलन है। ये कहानी है किसका? पंचम मातो का। पंचम मातो को खोरठा भाषा में कहा जाता है कि कहानियों में यदि खोरठा का खाटी कोरठा कहानी यदि कोई कहे है तो उसकी कहीं भी चर्चा होती है तो पंचम मातो का ही नाम आता है कि खोरठा में यदि कहानी पढ़ने में और खाटी खोरठा कहानी यदि पढ़ना है तो पंचम मातो की कहानी को पढ़िए जो आपको एलडीसी में दिया गया है। आपका फरिच डहर खोरठा कहानी पंचम महतो। आगे पद साहित्य में भी चर्चा किया सहायक पुस्तक के रूप में कि आप यदि इसे अध्ययन करेंगे तो आपका प्रश्न यहाँ से रहेगा। हम लोग देख लेते हैं उसे भी कि भाई क्या है। आपका सहायक पुस्तक के रूप में चर्चा कर दिया है एक पथिया डोंगल महुआ। लेखक कौन है? संतोष मातो। इसमें मजेदार कहा जाए तो मजेदार
कविता मिलेगी आपको एक पथिया डोंगल महुआ में, एकदम मन खुश हो जाएगा पढ़ने के बाद। संतोष कुमार महतो, क्योंकि ये खुद ही मजाकिया टाइप के लेखक रहे हैं और ये इतने मजाक में आपको पूरा कविता और अपनी अनुभव को रखे हैं। सौंध माटी डॉक्टर विनोद कुमार, सौंध माटी डॉक्टर विनोद कुमार। कविता में आपका डिंडक डवानी लेखक बंसीलाल बंसी, डिंडक डवानी लेखक बंसीलाल बंसी। तातल और हेमाल शिवनाथ प्रमाणिक, तातल और हेमाल शिवनाथ प्रमाणिक। ये कविता खंड में बंसीलाल बंसी का डिंडक डवानी, तातल और हेमाल शिवनाथ प्रमाणिक। इन सभी का हम लोग यदि 100% आयोग ने जो दिया है उसको फॉलो कर लें तो पेपर 2 आपका, पेपर 2 100% पकड़ में आएगा, 100% पकड़ में आएगा। और 100% सफलता का केंद्र बिंदु यदि एलडीसी में है तो पेपर 2 ही है। फोर्टा व्याकरण एक झाका। कहने का मतलब है आयोग बता रही है कि हम जो व्याकरण पूछेंगे आपका प्रश्न वो एक झाके बुक से ही पूछेंगे, क्योंकि खोरठा का आधार पिलर जिसे कहा जाता है वो एक झा को भी कहा जाता है, एक झा भी है खोरठा का। खोरठा व्याकरण आपका एक झा का पढ़ना है। और निबंध में समसामयिक मतलब समय पर जो चल रहा है निबंध उस पर चर्चा करना है। और वीर अवतार का निबंध 12 का 12 अध्ययन हम लोग करेंगे। इन सभी पर चर्चा आज हम लोग किए।